हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 17 मई। कल बर्थडे पार्टी से आए। बर्थडे पार्टी से आने के बाद तो हम लोग सो गए थे, लेट हो गया था आते वक्त 11:30 बज गया था। और मॉर्निंग से मैंने कुछ शूट नहीं किया इसलिए क्योंकि हम लेट उठे थे, 9 बजे उठे थे। फिर उठने के बाद घर पूरा बिखरा हुआ था, कपड़े भी पूरे बिखरे हुए थे। ये पीछे का जो स्लैब है ये मुझे पूरा समेटना था, तो इसलिए उसकी वजह से फिर ब्रेकफास्ट, फिर ये सब नहाना, झाड़ू पोछा, जो घर का काम होता है, ये सब करने में टाइम लग गया। तो अभी बज रहा है 12। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, तो मैंने सोचा अभी से स्टार्ट करती हूँ अपना ये व्लॉग। तो आगे आप देखते रहिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए बाय। हम निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, सनग्लास के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये भी अपना सनग्लास लगा रहे हैं। आयुष लगाता नहीं है क्योंकि वो अपना नॉर्मल चश्मा ही पहनता है। बाहर देखिए जो मौसम है वो सच में धूप के साथ होते हुए भी यहाँ का वेदर इतना, मतलब जो ग्रीनरी है और पहाड़ जो दिखता है देखने में इतना अच्छा लगता है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मन सच में खुश हो जाता है। स्पेशली मुझे यहाँ का वेदर और यहाँ का ये एम्बियंस देखने में इसलिए इतना पसंद है क्योंकि हम जोधपुर में जब रहते थे, जोधपुर में इस धूप में हम इसलिए नहीं निकल पाते थे क्योंकि वहाँ लू चलता था और गर्म हवा भी आपको डायरेक्ट हिट करता था। पर यहाँ पे डिफ़रेंस ये है कि यहाँ पे भले ही धूप बहुत कड़क रहेगा, बट आप जब गाड़ी में होंगे या स्कूटी में होंगे तब आपको एक सूदिंग सा एक हवा आपको फ़ील होगा, एक हल्का-सा ठंडा-सा हवा रहेगा जिसकी वजह से आपको इतना इरिटेशन, इतनी गर्मी नहीं लगेगी। मुझे देखिए आप पीछे की तरफ पहाड़, यहाँ पे मेन बेलगाँव का जो मेन आकर्षण करने वाले जो चीज़ें होते ग्रीनरी, पहाड़, ये सब चीज़ें। और अगर यहाँ का वेदर हो तो क्या ही बताऊँ, यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। आई होप आप धीरे-धीरे मेरे मेरे व्लॉग को देखेंगे तो ये सब चीज़ें तो आप रेगुलर देखने को आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये सब तो पार्ट रहेगा मेरे लाइफ़ का। और मुझे बहुत पसंद है। मैं जब बेलगाँव आई तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा कि मतलब जैसे जोधपुर में तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता ही नहीं था। फिर हम पेट्रोल पंप में आ गए पेट्रोल फ़िल करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, इनको हवा भी भराना था। फिर हम एक जगह पे साइड में ही मैं कॉर्नर में खड़ी हो गई थी क्योंकि धूप तो थी, तो मैंने कहा चलो आप कर लो, तब तक मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम जाने लगे जहाँ पे हमें जाना है। एक्चुअली हम मेन तो जा रहे थे, कुछ छोटा-मोटा सामान घर का चाहिए था और फ़िश भी चाहिए था। फ़िश लेने के लिए भी हमको जाना था। ये देखिए यहाँ पे शायद इन्होंने खेती कर रखी है, बट इतना अच्छा लग रहा था देखने को कि मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए आ गए। हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बाहर जाने से वैसे हम वेज ही खाते हैं। और इन्होंने डोसा खाया, इन्होंने और आयुष ने मिलके डोसा खाया, मैंने एक वेज पुलाव लिया था। तो ये है यहाँ से निकल के हम जहाँ जा रहे हैं ये एक मार्केट है, खड़े बाज़ार मार्केट है ये। इसे इसका नाम है खड़े बाज़ार। किसी दिन अलग से खड़े बाज़ार मार्केट के ऊपर मैं व्लॉग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फिर हम आ गए थे फ़िश मार्केट के लिए, फ़िश मार्केट में आ गए थे फ़िश के लिए, सॉरी गलत बोला मैंने। फ़िश ले लिया हमने। फ़िश लेने के बाद आ गए हम। देखिए कितना सुहावना मौसम हो गया है। मेला भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ से मेला दिखता है, मैंने आपको कहा था ना। लग रहा है बारिश भी आने वाली है। मेरे यहाँ का व्यू सच में बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ अगर वेदर अच्छा रहता है और थोड़ा बारिश बारिश रहता है ना, यहाँ का व्यू देखने लायक होता है। तो ये और आयुष मेला गए हैं, मैं नहीं गई। मैंने सोचा यहीं पे घर पे रहती हूँ, क्या मेला रोज रोज जाना। मेला बच्चों के लिए होता है, हम लोग के लिए क्या होता है। तो ऐसे ही बैठी हूँ, बाहर चेयर रखा है, चेयर में बैठी हूँ। बारिश आ गया, देखते देखते बारिश आ गया। देखते ही देखते इतना तेज बारिश शुरू हो गया कि मैंने जल्दी से चेयर को उठाया और रखा। अभी लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा मगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मेला भी बंद ही हो गया और आयुष और ये भी आ गए दौड़ दौड़ के। मैं जैसे ही चेयर उठा रही थी मैंने देखा कि ये और आयुष दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। आयुष तो थोड़ा बहुत भीग भी गया। फिर मैंने क्या बोलते हैं, फिर उसको बोला, उसका सर पोंछ दिया। सर पोंछने के बाद अब मेला तो गया,
अब शाम का तो कुछ वैसा है नहीं, अभी ऐसे ही बैठी हूँ, सोच रही हूँ उसको थोड़ा पढ़ाऊँगी, बट पहले कुछ खाने के लिए उसको दूँगी, फिर दिया बाती लगाने के बाद फिर खाना बनाना है। खाना सोच रही हूँ फ़िश करी बनाती हूँ। फ़िश करी हम लोग कच्चा केला और आलू के साथ फ़िश करी बनाते हैं, तो वो कच्चा केला और आलू के साथ में फ़िश करी बनाऊँगी और चावल, उससे हो जाएगा। क्योंकि दोपहर को तो हमने बाहर ही खाया था और रात को ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा नहीं। कल सैटरडे है, सैटरडे हम लोग वेज खाते हैं, तो फ़िश करी और चावल के साथ हमारा सबका हो जाएगा रात को। तो वो बात का बात है। फ़िलहाल तो अभी देखती हुई कुछ खाएगा तो खाएगा, फिर दिया बाती दे के फिर थोड़ा पढ़ाने बिठाऊँगी और इनको बोलूँगी फ़िश धो देने के लिए, क्योंकि मुझे फ़िश धोना कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं। मतलब धो देते हैं, नॉनवेज ये धो देते हैं, बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ, तो इसलिए ये धो देंगे। फिर जस्ट चावल और फ़िश करी होगा, आधे घंटे 40 मिनट्स में जस्ट बन जाएगा। मैं 8 बजे भी अगर जाऊँ बनाने के लिए तो मेरा फ़िश करी और राइस रेडी है। फिर 9 साढ़े 9 बजे हम लोग खा लेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में, छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दूँगी, क्या करती हूँ क्या नहीं करती। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कुछ करने का है ही नहीं, लास्ट में आपको रात को ही मिलूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। खाना पीना हो गया, बहुत जल्दी से खा लिया हमने खाना, क्योंकि आज अभी 10 ही बज रहे हैं। क्योंकि हमने जल्दी इसलिए खा लिया क्योंकि कल से इनकी ड्यूटी है मुर्देश्वर के ट्रिप के लिए, और इस यात्रा के लिए, लक्ष्मी माँ की यात्रा के लिए इन्होंने 1 वीक की छुट्टी ली थी। 1 वीक मतलब 4-5 दिन की छुट्टी ली थी। वैसे तो यहाँ पे सैटरडे भी इनकी ड्यूटी होती है, तो इसके वजह से इन्होंने छुट्टी ली थी। तो कल से इनका मतलब ड्यूटी है। तो जब भी इनका ड्यूटी होता है या आयुष का स्कूल होता है तो हम जल्दी सो जाते हैं, अराउंड 10 बजे तो हम सो ही जाते हैं, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे और नींद पूरी होनी तो ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो या ना हो, मेरे लिए मेरा नींद बहुत ज़रूरी है। मैं 3-4 घंटे की नींद सो के सारा दिन काम नहीं कर सकती, मुझे कम से कम 7 से 8 घंटा सोना ही है, उसके बाद मुझे सारा दिन के लिए एनर्जी मिलता है। तो इसलिए हम जल्दी सो जाते हैं। तो हो गया है सब कुछ, किचन भी साफ़ हो गया है। मैं हमेशा, ये मेरी हमेशा से आदत है कि मैं हमेशा अपना घर और अपना किचन, सिर्फ किचन नहीं, अपना रूम भी थोड़ा समेट के और किचन भी पूरा साफ़ करके, बर्तन मांज के, गैस साफ़ करके मैं सोती हूँ। सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठे और हमें जब ब्रेकफास्ट बनाना हो हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, तो किचन अगर साफ़ मिले तो खुद को एक पॉजिटिव फीलिंग होता है। क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट बनते वक्त तो या बनने के बाद तो पूरा किचन गंदा हो ही जाता है, ऑलरेडी अगर गंदा रहेगा तो फिर क्या हालत होगा। तो मेरी ये आदत है और हमेशा से ही रहती है, और मैं हमेशा ऑर्गेनाइज रहना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा अपने रात को सोते वक्त भी मैं सारे बेडरूम में या किचन में हर जगह जगह पे जो जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे रख देती हूँ। फिर भी घर में सो ही जाता है बेटे और इनके वजह से। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 70% घर समेट के रखूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, अब आपसे मिलती हूँ मैं कल। तो बाय, गुड नाइट।